हेलो एवरीवन, ईडीपी के 5th मॉड्यूल पे आज हम बात करेंगे MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और कंज्यूमर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सो डैट कि आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सके, प्लस जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट टीम है, मैनेजरियल टीम है जो एक गोल के लिए काम कर रही है, उसको भी आप सेटिस्फाई कर सके और उनको टाइम टू टाइम जो है प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड कर सके। उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इन हाउस एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करता है और इवन उसके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, hardware, software, communication network and data resource that collects, transform and disseminate information in an organization। सिंपल टर्म में समझिए तो इसमें एक पूरा डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट किया जाता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे इजी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता है, फिर मैनेजरियल लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे उसे डिसेमिनेट, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल ही यही होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे के आपसे 100% आउटपुट कैसे लिया जाए, या कंपनी ने जो गोल सेट करे हैं उसके प्रति आपका जो आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ डेविएशन है, इन सब की एक प्रॉपर रिपोर्ट देता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप MIS यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहले बेनिफिट होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है अपने इंटायर ऑपरेशन का, आप इनका इंटरनल मैनेजमेंट या आपका काम कैसे चल रहा है उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। दूसरा, मैनेजर जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका इंस्टेंट फीडबैक भी पता कर सकता है MIS सिस्टम की हेल्प से। ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज बेनिफिट्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट बाय what is working and what isn't। वो जो इन्वेस्टमेंट किया है in terms of time and money, वो वर्क कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या रीज़न है, ये सारी इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट को मिल जाती है। Manager can compare result to plan performance by identify strength and weakness in both the plan and the performance। अगर कुछ गोल सेट करे हैं मैनेजमेंट ने, उसको अचीव करने के लिए आप जो स्टेप उठा रहे हैं वो क्या ठीक है, आप उससे एक कंपैरिजन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कंपनीज कैन डिराइव वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट दैट रिजल्ट इन बेटर अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड को कैटर करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Many business decisions are moved out of upper management to levels of the organization that is closer to where the knowledge and experience lie। जो अपर मैनेजमेंट होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, जो उसे एग्जीक्यूट करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन लेना, क्योंकि एक्चुअल में जो काम हो रहा है या जो नॉलेज इम्प्लीमेंट हो रही है वो उसी के लेवल में होती है। MIS मैनेजमेंट को तो हेल्प करता ही है जो अपर लेवल मैनेजमेंट है, बट लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है कि वो अपने गोल्स जो सेट हुए हैं, अपनी परफॉर्मेंस को उससे मेजर कर सके, या अगर उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, इवन मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, कस्टमर की फीडबैक की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो MIS सिस्टम के थ्रू ले सकता है। ये जो अभी हमने बात करी वो बेनिफिट्स थे कि MIS सिस्टम के ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स लिस्ट करे। कैटेगरीज ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें बहुत तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और बहुत तरीके से इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। कुछ जो कैटेगरीज हैं उन पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सीनियर मैनेजमेंट यूज़ करता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करता है टू मेक डिसीजंस जो कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली ये मार्केट से रिलेटेड डिसीजंस लेने पे हेल्प करता है, मार्केट की रिपोर्ट जनरेट करता है जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम ये ऑपरेशनल लेवल का होता है, ऑपरेशनल लेवल वाले यूज़ करते हैं ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। Customer relation management system, this is the most important system for every businessman and entrepreneur। जो ultimate
जो उनका गोल होता है वो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई हुआ या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेके उसे कोई प्रॉब्लम है और आपको पता नहीं चलती है, तो आपके गुडविल को, आपके बिजनेस वेंचर को, अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर भी लॉस मेकिंग में तब्दील हो जाता है। तो CRM एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसमें आप कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, जो आपके प्रीमियम कस्टमर हो सकते हैं, उनकी नीड्स को कैटर कर सकते हैं, उनका एक डेटाबेस रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत यूज़फुल है। सेल्स फॉर ऑटोमेशन सिस्टम ये CRM का ही पार्ट है, जिसमें जो सेल्स फोर्स है, जो बेसिकली सेलिंग टीम है, उनके लिए टारगेट्स सेट आउट होते हैं और वो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप रिपोर्ट जनरेट करके चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ये पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जो अलाउ करता है सर्विस को सेल करने के लिए। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कस्टमर सर्विस सिस्टम है ये, जो कि कस्टमर की क्वेरीज को और उनके क्वेश्चंस को आंसर करता है, उनके जो ग्रीवेंसेस होता है उनको सेटल डाउन करने में हेल्पफुल करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग है उसको कंट्रोल में रखता है। एक प्रॉपर जो आपके जितने भी आपके डेटर्स हैं, आपके कितने क्रेडिटर्स हैं, पूरी एक बुक कीपिंग और काउंटिंग जो हम मैनुअल करते थे, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ करके अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की तरह मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ये आपके HR की रोल प्ले करता है। इसमें एम्प्लॉयज़ की जो पेरोल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनके प्रमोशंस हैं, इसके थ्रू रिपोर्ट जनरेट करके आप उसमें काम कर सकते हो, इसे एक्सेस कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं टू ट्रैक देयर रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, मटेरियल और सर्विसेज। तो ये मैन्युफैक्चरर्स के यूज़ का सिस्टम है। टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्ट, बेसिकली 3 टाइप्स की MIS रिपोर्ट होती हैं। सबसे पहले शेड्यूल्ड, एडॉक एंड रियल टाइम। शेड्यूल्ड रिपोर्ट जनरली अगर मैं एग्जांपल देके बात करूं, मान लीजिए आपकी एक पूरी कॉल सेंटर की टीम है, आप हर वीकली नहीं तो फोर्टनाइटली आप सबको परफॉर्मेंस आप देखते हैं और उसके बाद उनको कमीशन देते हैं। तो एक ये शेड्यूल्ड है कि एवरी फोर्टनाइटली एक रिपोर्ट जनरेट होनी है और उसके बेसिस में कमीशन बटना है। तो ये एक शेड्यूल्ड रिपोर्ट हो गई। एडॉक रिपोर्ट जो हो गई, वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर करने के लिए हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और अगर वो उन क्वेश्चंस को आंसर कर देती है तो वो शेड्यूल्ड रिपोर्ट की कैटेगरी में चली जाती है। रियल टाइम रिपोर्ट इज जनरेटेड व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम वही कॉल सेंटर की बात करके ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर कॉल सेंटर आप क्या है और मैनेजर को ऐसे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड स्पाइक है इन कॉल वॉल्यूम एंड फाइंड अ वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और सेंड सम कॉल्स एल्सवेयर, तो उस सेंस के लिए वो रियल टाइम रिपोर्ट जनरेट करेगा। प्लानिंग, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में MIS इंस्टॉल करने जा रहे हैं, MIS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि MIS जो है रेंडमली नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम क्रिएट करता है। तो उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रेडी होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों की प्लानिंग पहले से करनी चाहिए, जैसे अगर MIS सिस्टम इफेक्टिव कम्युनिकेट, देयर शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द डेवलपर यूजर ऑफ द सिस्टम। जो डेवलप कर रहा है और जो सिम यूज़ में ला रहा है, उनके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तभी आपको जो MIS का बेस्ट पार्ट है, जो उसकी यूज़फुलनेस है, आप तभी उससे ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके जो एडवांटेजेस हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। There should be synchronization in understanding of management process IT among the users as well as the developers. तो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज सबको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द MIS सिस्टम इन हाउस। द MIS हैज़ टू बी इंटरैक्टिंग with the complex environment comprising all other subsystems in the overall information system of the organization. So it is extremely necessary to understand and define the requirement of MIS in context of the organization. आपकी organization की जैसी requirement हो, अगर आपकी organization service sector की है और आपके लिए customer base सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप आफ्टर सर्विस जो सेल सर्विस होती है वो आपका प्राइम फोकस है, उसी से आपके कस्टमर रिटेन होते हैं, तो आपको CRM सिस्टम मस्ट है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक सीए कंपनी है, सीए फर्म है, तो उनके अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे ही जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप एमआईएस सिस्टम को चूज़ करिए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने मैनेजमेंट को, अपर लेवल मैनेजमेंट को और एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट को, दोनों को ट्रेनिंग दीजिए, दोनों की सहमति लीजिए, तब उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि तभी आपको एंड रिजल्ट पता चलेगा जब जो अपर लेवल मैनेजमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी और एग्जीक्यूशन एजेंसी, दोनों उस चीज़ के लिए सहमत हो, प्लस जो डेवलपर है जो आपके लिए इंस्टॉल करेगा, डेवलप करेगा, उससे आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। अगर आप IMIS इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं तो इन 4 स्टेप्स का ध्यान रखिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके चलिए कि MIS की आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आप MIS इंस्टॉल करवाइए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करिए, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करिए, रिसोर्स एलोकेट करिए, कहाँ कहाँ कौन सा रिसोर्स एलोकेट होगा, एंड प्रोजेक्टिव प्लानिंग। उसके बाद फाइनल एक एग्जीक्यूशन लेवल की प्लानिंग करिए। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती हैं? टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली इसमें डिवाइसेस यूज़ होते हैं। जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो आके, या बहुत सारे डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होगा। प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डाटा सेंटर सिस्टम होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हो रही, पहले कलेक्ट होती हैं, फिर ट्रांसफॉर्म होती हैं, फिर डिसैमिनेट्स वहीं से होती हैं। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। ERP हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और नीड के साथ कौन फिट बैठता है उसको लीजिए। IT सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी आपके लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपिंग, इवन फॉर द एग्जीक्यूशन टू सम एक्सटेंट उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और टेलीकॉम सर्विसेज की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके लिए। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, जब भी आप MIS इम्प्लीमेंट करने के जाएंगे तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनकी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर आप MIS इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने की सोच रहे हैं तो इन सारी टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। फैक्टर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ MIS सिस्टम वर्क करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से। और MIS सिस्टम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव भी रहा है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे इम्प्लीमेंट करने में फेलियर का भी सामना किया है। बेसिकली हम प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं। हम MIS सिस्टम ले तो लेते हैं, हमें नीड होती है फाइनेंशियल टर्म में, और हम ले लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो पहले अपनी नीड को एनालाइज करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के किस तरीके की सॉफ्टवेयर, किस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करिए। जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली कराना चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट है उसको उसका एग्जीक्यूशन, उसको फॉलो जो है प्रॉपरली करना चाहिए। तभी MIS सिस्टम जो है इस कंपनी में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और वर्क हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए, इट शुड कैटर टू स्पेसिफिक एंड वेल प्रिसीव्ड बिजनेस। फिर उसके बाद द टॉप मैनेजमेंट शुड बी completely convinced, able and willing to such a system. Ideally there should be a patron or a sponsor for the system in the top management. ये नहीं कि जो इम्प्लीमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव है उन पे ही वो सिस्टम इम्पोज किया जाए। इनफैक्ट द टॉप, क्योंकि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जो फ्लो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही फ्लो होता है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट उसमें एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तभी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो उसे इफेक्टिवली फॉलो करेगा। All users, including managers and other employees, should be made an integral part of the development, implementation and use of the system. सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली उसको यूज़ करेगी। उन पे प्रेशराइज करके किसी चीज़ को थोपिए मत, उन्हें अडेप्ट कराइए उस चीज़ को, उसके एडवांटेजेस समझा के। अडेप्शन इज़ द बेस्ट थिंग, इन फोर्सिंग इज़ नॉट द वे टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर एन MIS सॉफ्टवेयर। There should be an operational prototype of the system released as soon as to create interest among the users. एक प्रोटोटाइप का इम्प्लीमेंटेशन कर लिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द एंटायर सिस्टम, सो डैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो यूजर्स हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका इंटरेस्ट उस सॉफ्टवेयर पे, उसको जानने में उनकी दिलचस्पी हो।
There should be a good support staff with necessary technical, business, and interpersonal skills. The system should be simple, easy to understand without adding much complexity. It is the best practice not to add up an entity unless there is both a use or user of it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. MIS सिस्टम उन्हीं डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करिए या उन्हीं चीज़ों के लिए इंट्रोड्यूस करिए जहाँ पर एक्चुअल नीड हो, आपके पास इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए यूज़र हो तभी, और उसका कुछ यूज़ हो. अदरवाइज़ अगर आप उन डिपार्टमेंट्स में भी इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ उसका कोई यूज़ ही नहीं है और यूज़र इतनी इंटरेस्ट लेके उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं रहा है, आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा. इट शुड बी ईजी टू यूज़, नेविगेट विथ हाई रिस्पॉन्स टाइम. मीन्स कि बहुत ईजिली ऑपरेशनल हो. सिंपल सा सॉफ्टवेयर रखिए, सिंपल सा यूसेज रखिए, जिससे कि जो आपका ऊपर से लेके नीचे बैठा हुआ एम्प्लॉय है वो भी आसानी से रिपोर्ट जनरेट कर सके, उसका यूसेज ले सके, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके. अभी हमने डिस्कस किया MIS के बारे में. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के सक्सेस की ग्रोथ का या सब्सटेनेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, आप जो MIS की जो फैसिलिटीज़ है वो आपके मोबाइल में एक ऐप के थ्रू भी आप एसेस कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है हमेशा सिस्टम में बैठ के आप उसके सॉफ्टवेयर या उसकी फैसिलिटी आप एक्सेस कर सके. आप अपने मोबाइल पे भी उसको इंस्टॉल करके उस पर्टिकुलर CRM की फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं. तो इन बदलती टेक्नोलॉजीज़ में और इन बढ़ते हुए जो आजकल की दिक्कतें हैं, कंपटीशन लेवल है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्निकल चीज़ें से या टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड हो. तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ. आशा करती हूँ आप लोगों को MIS सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और समझ में आए होंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की MIS की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में MIS को इंट्रोड्यूस करिए. थैंक यू सो मच.